च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। समस्त मंचासीन विद्वज्जन एवं मेरे समक्ष उपस्थित समस्त मातृशक्ति, सभी आर्यभद्र पुरुषों, जैसा कि मुझे बताया गया है मान्य संचालक महोदय के द्वारा कि धर्म की रक्षा कैसे हो, इस विषय पर चिंतन करना कितना आवश्यक है। समाज के लिए कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिस पर समय समय पर यदि चिंतन नहीं किया जाए तो उन चीज़ों के प्रति हम कहीं ना कहीं आलस्य दिखाते हैं और भली प्रकार से अपना जो कर्तव्य निर्वाह है भली प्रकार से नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से हमें जागृति मिलती है और हमारे अंदर जागरूकता आती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये बारंबार विषय रखा जा रहा है, निरर्थकता है, तो इस तरीके से ये बातें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि इन विषयों पर चिंतन नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से हम इन विषयों में पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाते और ये हमारे चिंतन के विषय आवश्यक हैं। इसलिए इन पर चिंतन करना आवश्यक है। धर्म क्या है और धर्म की रक्षा कैसे हो, तो धर्म क्या है इस विषय पर सर्वप्रथम मैं अपने विचार रखूंगी, क्योंकि धर्म ऐसी वस्तु है जो समाज में ना हो तो फिर हम निश्चित रूप से किसी भी पाप पुण्य के प्रति विचार नहीं करेंगे कि पाप क्या है पुण्य क्या है। सीधे ये धर्म से जुड़े हुए बिंदु हैं। जैसा कि प्रातःकालीन बेला में जब हम यज्ञ सत्र हमारा चल रहा था तो स्वामी जी कह रहे थे कि जो पाप पुण्य है वह किस प्रकार से हमारे जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि जो लोग कार्य कर रहे हैं, जैसा कि भारतीय मनुष्य हैं अथवा जो वैदिक कार्य करते हैं, जो लोग यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वे किस लिए डरते हैं या क्यों विचार करते हैं कि पाप करूं या पुण्य करूं, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, ये दंड मिलेगा, ये कार्य मैं करूंगा तो इस प्रकार का दंड मिलेगा, तो ये क्यों विचार करते हैं। तो कहा कि ये परिभाषा सीधे धर्म से जुड़ी हुई है। जैसा कि आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो सत्याचरण है, वह जो कार्य करना है वह धर्म है। अर्थात पक्षपात रहित हो, न्यायकारी भी हो और सत्य का आचरण भी उसमें दिखता हो, वह धर्म है। कैसे संभव है कि ये तीनों चीजें हमें एक साथ दिखें? पक्षपात रहित, क्योंकि पक्षपात रहित तो कहीं भी दिखा सकते हैं हम, हो सकता है बुरा कार्य हो उसमें भी हम सीधे स्पष्ट कह दें कि मैंने बुरा कार्य किया, तो ये सत्यवादिता भी इसके साथ जुड़ जाती है। तो सत्यवादिता भी कैसी हो? कहा कि धर्म, जो धर्म है वह सीधे सत्य से जुड़ा हुआ है, सामान्य सत्य नहीं। सत्य किस प्रकार का मानते हैं? एक बार एक कहानी याद आ रही है कि एक मनुष्य गया कि स्वामी जी मैं बहुत चोरी करता हूँ, इसका निवारण कैसे करूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है, अन्य भी पाप कर्म करने पड़ते हैं, उनका निवारण कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं, तुम जाकर सिर्फ जब भी कोई कार्य करो जाकर सत्य बोल देना कि मैंने ये कार्य किया। ऐसा ही हुआ। जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो कोई उसको सत्य नहीं मानता था कि मतलब इस प्रकार से ये सत्य कैसे बोल सकता है कि चोरी भी कर रहा है और सत्य भी बोल रहा है। उसके साथ कई बार ऐसी बातें हुई और एक दिन वह पकड़ा गया। तो इस प्रकार से जो उसकी प्रवृत्ति थी समाज ने जब स्वीकार ली तो वह सुधर भी गया, क्योंकि जब दंड मिला तो क्या है उसको इस चीज की अनुभूति हुई कि ये मेरा पाप कर्म कैसा है। तो कहा धर्म, धर्म क्या है? ध्रिय धारणे धातु से धर्म शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध करते हैं कि धारणा धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए। क्या धारण किया जाए? महाभारत में कहा है धारणा धर्मम इत्याहु, अर्थात जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा गया है। साथ में ही कहते हैं आगे सत्यम वदंतम धर्मम इत्याहु, अर्थात जो सत्य बोलता हुआ है, जिसे के द्वारा हम सत्य बोलते हैं अथवा धर्म के अंदर हम सत्य का जो पालन करते हैं कि सत्य, सत्य क्या है? जो पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है और जो चीज मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे स्वभाव से विपरीत है, जिस चीज में मुझे अनुकूलता प्रतीत नहीं होती वह धर्म है। तो इसलिए कहा, और मनु महाराज इस विषय में लिखते हैं
धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। धर्म कैसे रक्षा करेगा? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और हम अकस्मात सोचते हैं कि यह उपाय कहाँ से आ निकला कि हम इस कार्य से बच गए। कई बार ऐसा होता है हमारी गलती होती है, फिर भी हमारे जो पूर्व कर्म संचित होते हैं वह हमारा साथ देते हैं और हम आगे किसी अन्य कार्य में जो छोटी सी विपत्ता अथवा जो किसी प्रकार का हमने त्रुटि कर्म भूलवश कर दिया था उससे हम बच जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उसका दंड नहीं मिलता, परंतु उस समय हम बड़ी विपत्ति के आने से पूर्व कर्मों के कारण बच जाते हैं। तो यह क्या है? आपके धर्म का परिणाम है। तो इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से बचते हैं, हम किसी भी कार्य को करने से पहले धर्म की विवेचना करते हैं कि क्या कर्तव्य है, मुझे क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका जब विवेचन हमारी आत्मा में होता है, हमारे मन में होता है, तो उसे धर्म कहा गया है। और भी मनु महाराज लिखते हैं, एक एव सुहृद धर्मो निधने अप्यनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यधिगच्छति। एक एव सुहृद धर्मो, अर्थात हमारे साथ इस संसार से कोई भी वस्तु नहीं जाती। ये सामान्य से सामान्य मनुष्य भली प्रकार से जानता है और योगी जन इसका चिंतन भी करते हैं और समाज में इस प्रकार का विचार भी देते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाने वाली है, परंतु हम इस वास्तविकता को नहीं समझते और समय समय पर उसके मोह बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए कहा गया एक एव सुहृद धर्मः, अर्थात सुहृद। सुहृद क्या है? सुहृद अर्थात मित्र। जिस प्रकार से मित्र हमारी किसी विपत्ता में सहायता करता है, कोई विपत्ति हमारे ऊपर अकस्मात आ पड़े, जिस प्रकार से वह साथ देता है, उसी प्रकार से धर्म है। यदि धर्म का कार्य आपने किसी भी प्रकार से किया है, लोगों का परोपकार किया है, तो वह आपका साथ देगा। और एक एव सुहृद धर्मः, अर्थात मित्र ही केवल धर्म है, धर्म ही आपका साथी है जो इस लोक से दूसरे लोक में आपके साथ जाता है। शरीरेण समम नाशम, अतः शरीर के साथ साथ सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, परंतु धर्म ही है जो आपके साथ परलोक में भी सहायता करता है। अर्थात हमें निश्चित रूप से धर्म का पालन करना चाहिए। वैसे तो समाज में अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय प्रचलित हैं, जैसा कि हमने इससे पूर्व हमारी रजत जयंती गुरुकुल में मनाई गई थी 25 वर्ष बीतने पर, तो वहाँ पर धर्म की बड़ी विवेचना हुई थी। बड़े बड़े जैसे स्वामी जी हैं, ऐसे ही अनेक विद्वान वहाँ पर भी आए हुए थे। तो इस तरीके से वहाँ पर विवेचना की गई थी कि क्या धर्म है, क्या मत है, क्या पंथ है और क्या संप्रदाय है। सभी चीज़ें पृथक पृथक हैं, इसको किस तरीके से समझें। तो कहा गया था कि आज जो संपूर्ण विश्व में मत पंथ संप्रदायों के नाम से प्रचलित हैं, वो लगभग 2000-2500 के लगभग हैं, जिनमें से मात्र 800 से अधिक भारत में ही हैं। 800 से अधिक। कल्पना कीजिए, जिस भारतवर्ष में इस प्रकार के मत पंथ संप्रदाय यदि प्रचलित हों तो वहाँ पर शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, क्योंकि हम शांति का मूल कारण समभाव मानते हैं। जैसा कि वेद मंत्र ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात संगच्छध्वम, हम साथ साथ चलें। साथ साथ चलना कब संभव हो सकता है? हमारे विचार कब एक जैसे हो सकते हैं? यदि हमारे मत में विचार का अनेक प्रकार का वैभिन्न है, तो हम अपने मनों को किस प्रकार से एक साथ संगठित कर सकते हैं? तो इसलिए जिस देश में 800 प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हैं, जिस विश्व में 2000 से अधिक विचार पृथक पृथक वर्तमान हो, वहाँ पर शांति तो स्थापित नहीं ही की जा सकती। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो मत है, जो पंथ है, कहीं ना कहीं उनका टकराव हो जाता है। किसी न किसी प्रकार की वहाँ पर टकराव की अवश्य भावना बनी रहती है। इसलिए कहा गया कि जो हमारा धर्म है वह एक होना चाहिए, हमारे जो कर्तव्य हैं वह एक जैसे होने चाहिए, तभी हमारी मन की समानता हो सकती है। समानो मंत्रः, हमारे समान विचार हो। मंत्र का अर्थ क्या हुआ? मंत्र अर्थात विचार। विचार किस प्रकार के? जो भी कार्य कर रहे हैं, जो धार्मिक कर्म हैं, हमारे वहाँ पर विचार समान हो। तो इस प्रकार से समानो
मंत्र समिति समानी हमारी सभाएं होती हैं, हमारी परिषद स्थापित की जाती हैं, कई प्रकार के स्तर पर हमारे संगठन बनते हैं, समूह बनते हैं। उन सभी का विचार एक जैसा होना चाहिए। हम समय समय पर एक संप्रदाय होने वाले भी अथवा एक प्रकार का कार्य करने वाले भी कई प्रकार से विचार की विभिन्नता स्थापित करने के कारण उस समुदाय की भी शांति को स्थापित नहीं कर पाते। कहते हैं कि छल कपट को छोड़ देवें, तो इस प्रकार से हम यज्ञ रूप में भी प्रार्थना करते हैं, परंतु वह छल कपट हमारे मन में क्यों बना रहता है? तो इसलिए कहते हैं कि छल कपट की स्थापना कब दूर की जा सकती है? तो छल कपट को समानो मंत्र से आप स्थापित कर सकते हैं कि समान विचार हो। यदि किसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ आपका विचार तो मिलना ही चाहिए, तभी शांति भी स्थापित की जा सकती है, तभी आपका कार्य भी सौष्ठव को प्राप्त होगा। अनेक प्रकार की जो कार्य की तन्मयता है वह संगठन को सहायता देगी, आपके समूह के कार्य आएगी। इस प्रकार से जो धर्म है वह निश्चित रूप से हमारी सहायता करता है। धर्मो रक्षते रक्षितः, और भी जो कार्य हैं सभी धर्म से संबंधित हैं, और भी कई प्रकार की दर्शनकारों ने इस विषय में विवेचना की है। इस तरीके से जो कई बातें हैं हमारे उपनिषदकारों ने इस विषय में कही हैं। बहुत प्रकार का इसमें धर्म के विषय में विचार है कि धर्म को धारण किया जाए अथवा किस प्रकार से उसको सत्य से जोड़ा जाए, किस प्रकार से धर्म का कार्य हमारे जीवन में संभव है। तो हमारे जो सुबह से लेकर के सायंकाल पर्यंत जो भी कार्य हैं वह सभी धर्म के अंतर्गत आते हैं। आप यदि खा रहे हैं, आप यदि चल रहे हैं, आप यदि किसी भी प्रकार की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो वह आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। आपने यदि जानबूझकर किसी भी प्रकार के कोई कीट को आपने नुकसान पहुंचाया, कोई पक्षी आपके कारण दुखित हुआ है अथवा कोई मनुष्य आपके कारण दुख को प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से आपको उसका भी दंड मिलेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य को हमें विचार पूर्वक करना चाहिए और इतना विचार हो कि वह स्वाभाविकता हमारे जीवन में आ जाए और यह स्वाभाविकता हमारे जीवन में बनी रहे। इसी के साथ इत्योम शम। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे के लिए, बहुत अच्छी परिभाषा।